नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा निकी और आप सभी का स्वागत है इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। सोचिए, साल 2022 का आखिरी महीना चल रहा है और पूर्वी यूरोप में कड़ाके की ठंड है। और इस बीच रूस यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, वो काफ़ी चरम पर है और उसे 10 महीने बीत चुके हैं। रूस और यूक्रेन की तरफ से जो दोनों सैनिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, लेकिन क्रेमलिन यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर के कमरे में अभी भी तनाव चरम पर है। और ऐसे में दुनिया की खुफिया एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी जितनी भी है, उनके पास एक इनपुट आता है जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो, चाहे वो अपना देश भारत ही क्यों ना हो। क्योंकि इस बार जो बात थी वो बंदूक या फिर तोपों या मिसाइल तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इस बार बात परमाणु हथियार और न्यूक्लियर अटैक तक पहुंच गई थी। जी हाँ, रूस के खेमे से जो शब्द सुनाई दिए ना, वो थे सामरिक परमाणु हथियार। आप सभी को याद होगा कि 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से ही ये पहली बार था जब परमाणु हथियार की बात कही गई, न्यूक्लियर अटैक की बात कही गई, और जो दुनिया थी वो एक न्यूक्लियर पावर के बीच और जो युद्ध चल रहा था उसके मुहाने पे खड़ी थी। ऐसे में हर तरफ जो था वो डर का साया था। यहाँ तक की बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने रशिया को तब धमकी भी दे डाली थी और साथ ही साथ उन्हें धमका के ये भी कहा था कि अगर ऐसा होता है, अगर आपने न्यूक्लियर अटैक किया तो इसका परिणाम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। ना सिर्फ अमेरिका, बल्कि अगर हम नाटो की भी बात करें तो नाटो के देशों ने भी ये बात कही थी कि जो ये परमाणु अटैक की बात आपने की, जो न्यूक्लियर अटैक की बात रशिया ने की, अगर वो होता है तो ये रशिया के लिए भी बहुत ज़्यादा घातक होने वाला है। लेकिन आप सोचिए कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की जितनी भी ये धमकियाँ थी वो उस वक्त बेअसर साबित हो रही थी, क्योंकि रशिया के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा उस वक्त शांत होने वाला बिल्कुल भी नहीं था। अब ऐसे में सबके मन में यही सवाल था कि आखिर जो रूस की जो ये तनाव जो चल रहा है, और जो सबसे बड़ा सवाल था कि जो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्हें कैसे रोका जा सकता है। इन सवालों के बीच सबके जहन में एक ही जवाब आया और वो जवाब था पीएम नरेंद्र मोदी। वो कैसे, मैं आपको अच्छे से इस जो वीडियो में विस्तार से समझाती हूँ। देखिए, अगर अब हम उस दौर की बात करें तो उस दौर के बाद सीधे एक दावा किया जा रहा है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री की बात करें, यानी कि व्लादिस्लोव की बात करें, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कही। उन्होंने ये दावा किया कि उस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही थी वो वॉर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, और उस वॉर में रशिया के जो राष्ट्रपति थे यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने ये मान लिया था कि अब हम जो है न्यूक्लियर अटैक यूक्रेन पर करने वाले हैं, यानी कि एक परमाणु जो है युद्ध यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि रशिया एक महाशक्ति है और कहीं ना कहीं ये महाशक्ति, अगर रशिया के राष्ट्रपति चाहें तो वहाँ पर परमाणु अटैक कर सकते हैं। और तब भी उस वक्त वेस्टर्न जो जितने भी कंट्रीज़ थे, धमकाया रशिया को और तमाम बातें कहीं, लेकिन तब भी ये सारी बातें वेस्टर्न कंट्रीज़ की बेअसर साबित हुई। और उस दौरान पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने अब कहा है कि जो उस वक्त जब रशिया के राष्ट्रपति काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, उन्होंने एक मन बना लिया था कि हम जो है परमाणु अटैक जो है करेंगे, न्यूक्लियर अटैक जो है यूक्रेन पर करेंगे। उस वक्त सिर्फ एक इंसान के फ़ोन कॉल से जो रशिया के राष्ट्रपति है उनका गुस्सा शांत हुआ, और वो जो है इस बात से वो, अब हालांकि उन्होंने ये बात जो है मानी पीएम नरेंद्र मोदी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बैठे रशिया के राष्ट्रपति को कॉल किया और जो तमाम बातें थी उनसे कही, और उसके बाद जो है रशिया के राष्ट्रपति शांत हुए और उन्होंने जो है न्यूक्लियर अटैक का जो उनका एक तरीके से जो बात उन्होंने कही थी उस बात को उन्होंने बताया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। हुआ क्या और पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। आप सभी को पता है कि रशिया और जो भारत की दोस्ती है वो दशकों पुरानी है, और इस दोस्ती को निभाते हुए जो है अभी भी पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और इस बीच जो है पोलैंड के जो उप विदेश मंत्री है, उन्होंने व्लादिस्लोव ने क्या कहा है, उनके जो शब्द हैं मैं आपको अच्छे तरीके से समझाती हूँ। देखिए, उन्होंने जो बात कही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी की बात ध्यान से सुनते हैं, उनकी बातों पर ध्यान देते हैं। पीएम मोदी उन चंद नेताओं में शामिल है जो पुतिन पर असर डाल सकते हैं। साल 2022 की बात करें तो उसके अंत में यूक्रेन में सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने में उनकी सबसे अहम भूमिका थी।
तो आप समझ सकते हैं कि पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने जो ये बात कही ना, ये कहीं न कहीं हर एक देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये कहीं न कहीं ये बताता है कि भारत कहाँ पर स्टैंड करता है और पीएम नरेंद्र मोदी की जो बात है कितनी सीरियसली और कितने सीरियस तरीके से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लेते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कहीं न कहीं जो भारत है और मोदी उन लोगों में हैं जो पुतिन पर प्रभाव डाल सकते हैं। पोलैंड के जो उप विदेश मंत्री है व्लादिस्लोव ने ये कहा, उन्होंने साफ बात कही कि उस वक्त साल 2022 में जब रशिया के राष्ट्रपति ने एक मन बना लिया था कि हम यूक्रेन में जो है परमाणु अटैक करेंगे, हम अब न्यूक्लियर अटैक जो है यूक्रेन पर करेंगे, उस वक्त साल 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी के एक फ़ोन कॉल से रशिया के जो राष्ट्रपति थे उनका गुस्सा जो है वो शांत हुआ। अब ये आखिर कैसे हुआ और क्या कुछ बातें कही गई हैं, ये भी हम आपको सबसे बारीक तरीके से हम आपको समझाते हैं। देखिए हुआ क्या कि अगर हम बात करें रशिया और भारत की, और सबसे पहले अगर हम युद्ध की बात करते हैं तो युद्ध आप सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में काफ़ी सालों से युद्ध चलता आ रहा है। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो रशिया, अमेरिका और ईयू ने, यानी कि यूरोपियन यूनियन, जितने भी यूरोपीय देश हैं, उन्होंने जो है काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाने जो है रशिया पर शुरू कर दिए थे। उनको जो है कई चीज़ों से जो है बैन उन्हें कर दिया था और एक तरीके से दुनिया से अलग थलग रशिया को कर दिया था। अब ऐसे में जो है भारत की बात करें तो भारत ने यहाँ पर रशिया का साथ दिया। देखिए अगर हम रूस की बात करें तो रूस की दोस्ती जो है काफ़ी सालों पुरानी है, काफ़ी दशकों पुरानी है, और उस दोस्ती को निभाते हुए भारत ने जो है रशिया का साथ दिया। उन्होंने इस युद्ध का समर्थन नहीं किया। युद्ध का समर्थन ना करते हुए उन्होंने रशिया का समर्थन किया और रशिया से जो तेल की खरीद थी, कच्चे तेल जो लेता है भारत, उसको उन्होंने ऐसे ही जारी रखा। और ये हालांकि एक तरीके से भारत ने समझा दिया कि हम जो है रशिया के साथ हैं। लेकिन यहाँ पे हम सभी को ये याद होगा कि साल 2022 की बात करें तो सितंबर में जब एससीओ समिट चल रही थी उज्बेकिस्तान में, तो उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी के सामने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बैठे हुए थे। दोनों जो है चेयर पर बैठे हुए थे और दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी। लेकिन इसी बीच एससीओ समिट के बीच ही पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ये बात कही थी कि ये जो युग है, ये युग युद्ध का युग नहीं है। देखिए ये एक तरीके से धमकी नहीं थी, बल्कि एक सभ्य तरीके से एक हिदायत राष्ट्रपति पुतिन को दे दी गई थी कि आप जो ये कर रहे हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, हम उसके समर्थन में नहीं हैं, लेकिन हाँ, हम जो है शांति के समर्थन में हैं। जो युग ये चल रहा है वो युद्ध का युग बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात को उस वक्त जो है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने काफ़ी अच्छे से सुनी और इस बात पर अमल भी किया। उसके बाद से ही राष्ट्रपति पुतिन ने हालांकि तब महान देश भी भारत को बताया, और इसी के साथ उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को ये भी बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्सियत हैं जिन पर बाहरी दबाव बेअसर है, यानी कि बाहर का जो प्रेशर पड़ता है, जो किसी भी देश का जो प्रेशर है, वो जो है पीएम नरेंद्र मोदी पर नहीं पड़ सकता, नामुमकिन है। ऐसे में आप ये सोचिए कि जब पीएम नरेंद्र मोदी ने ये हिदायत दी और काफ़ी सभ्य तरीके से हिदायत एससीओ समिट में दी थी जो उज्बेकिस्तान में हुई थी, तब पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि देखिए हम आपका जो आप ये युद्ध कर रहे हैं यूक्रेन के साथ, जो आपकी वॉर ये चल रही है, हम उसके समर्थन में नहीं है। ये युग जो है वो युद्ध का युग नहीं है। और ये साफ तरीके से एक हिदायत रशिया को दे दी गई थी और रशिया के राष्ट्रपति ने इस हिदायत को समझा और इस पर जो है अमल एक तरीके से किया। और उसके बाद जो है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो है भारत को महान देश भी बताया था और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी को कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी काफ़ी ज़्यादा जो है एक प्रभावशाली नेता है और उनकी जो शख्सियत है, उनकी शख्सियत जो है बाहरी दबाव उन पर कोई नहीं डाल सकता है। और ये आप देख सकते हैं कि रशिया और भारत के बीच की जो दोस्ती थी वो उसके बाद और भी ज़्यादा गहरी हो गई। और इसी बीच जो थी दुनिया के सामने हालांकि रशिया ने ये बात दिखा दी थी कि हमारी जो दोस्ती है, भारत और रूस की जो दोस्ती है, वो काफ़ी ज़्यादा अहम है। और कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि जब पश्चिम देश है, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, क्योंकि जब 2022 में रशिया ने ये एक तरीके से मन बना लिया था कि हम जो है यूक्रेन पर परमाणु हथियार से हमला करेंगे, हम न्यूक्लियर अटैक एक तरीके से करेंगे, उस वक्त जितने भी पश्चिमी देश के जो बड़े बड़े देश थे, अगर हम महाशक्ति की बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं अमेरिका की और नाटो देशों की बात करते हैं, तो उन्होंने भी एक तरीके से हिदायत एक तरीके से दे दी थी रशिया को कि अगर ये परमाणु हथियार का जो आपने बात कही है और जो न्यूक्लियर अटैक की बात कही है, अगर ये नहीं रुका तो रशिया भी बचने वाला नहीं है। लेकिन उस वक्त भी रशिया जो था वो रुकने वाला नहीं था। रूस के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया था कि हम यूक्रेन पर जो है न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं, लेकिन एक फ़ोन कॉल,
एक जो वीटो पावर थी ना उस युद्ध को रोकने की और उस परमाणु जो अटैक था उसको रोकने की जो वीटो पावर थी वो दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री मोदी के पास थी। और उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में से ही एक फ़ोन कॉल किया रशिया के राष्ट्रपति को और उन्होंने समझाने बुझाने की कोशिश की, जिसके बाद जो है व्लादिमीर पुतिन माने और उन्होंने जो ये फैसला लिया था, उन्होंने जो एक मन बना लिया था उस मन को जो है उन्होंने शांत किया। अब आपको बता दें कि ये कोई हम अपने तरीके से नहीं बोल रहे, बल्कि ये पोलैंड के उप विदेश मंत्री की बात करें तो उन्होंने साफ बात कही है। और साल 2026, ये 2022 की बात है, उन्होंने साल 2026 में जब हाल फिलहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उप विदेश मंत्री व्लादिस्लोव ने, तो उन्होंने ये बात कही है कि पीएम नरेंद्र मोदी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हैं और उनका जो प्रभाव है वो व्लादिमीर पुतिन पर पड़ता है और उनकी बात ध्यान से सुनी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का जो स्टैंड है वो हमेशा से क्लियर रहा है। उन्होंने हमेशा से ही ये बात रखी है कि भारत जो है वो युद्ध का समर्थन नहीं करता है। भारत हमेशा से शांति की ओर है और हमेशा से जो है शांति ही चाहता है। तो देखिए, अब इसके बाद ये कहा जा सकता है कि क्या भारत वो इकलौता ऐसा देश है जो कि यूक्रेन और रशिया के जो बीच में युद्ध चल रहा है उस युद्ध को वो शांति की मेज़ में ला सकता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।